करेंगे परमेश्वर के दास। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे। जितने चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराइकल करे, तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करेंगे। पवित्र आत्मा जी, हम इस समय परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज तेरे कलाम के लिए, जो इस समय पवित्र आत्मा यूपी से, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा जी उत्तराखंड से, देहरादून से, राजस्थान से, इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर जो हरियाणा से, जम्मू से, पंजाब से, बटाला से, गुरदासपुर से, लुधियाना से, जलंधर से, कपूरथला से पवित्र आत्मा जी, और इस समय राजपुरा, पटियाला से, असंध से मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय फाजिलका, फिरोजपुर, अबोहर से, जलालाबाद से, और इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो अमृतसर से भी, जम्मू से पवित्र आत्मा लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, जो गुजरात से, अहमदाबाद से, इस समय परमेश्वर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गोवा पवित्र आत्मा जी परमेश्वर में इन सब के नाम लेकर इन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो हाथ उठा रहे हैं उनके जीवन में आज से तरक्की होने पाए, आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज इस समय पवित्र आत्मा तेरा नाम ऊंचा हो और तेरी ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो नेपाल से मुझे देख रहे हैं, जिस समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से, यूके से, इंग्लैंड से, इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इटली, और इसी समय पवित्र आत्मा जी हांगकांग से, सिंगापुर, मलेशिया से, यूएसए से, मैं हर एक जन को इस समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो पाकिस्तान से भी देख रहा है ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इंडिया के हर कोने से जो देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर आज नजात पाने पाए, आशीष पाने पाए, आज बंधन टूटने पाए, और सच में पवित्र आत्मा ये हनी मीटिंग आज इनके जीवन में खुशियां लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आज की मीटिंग मेरे लिए आशीष को लेकर आए? अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषें दे तो आपको तैयार रहना है पवित्र आत्मा से आशीष लेने के लिए। प्रभु का आत्मा बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य करता है। जो अभी पास्टर रितु ने और पास्टर मीनू ने बताया अभी के बहुत सारे लोग जो हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो संडे चर्च आते हैं, जो लोग सुसमाचार को सुनाते हैं, और जो लोग प्रभु के काम के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है सुसमाचार की ताकत। आपने अगर अब तक भी आपके लाइफ में कोई अब तक ताकत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि ताकत किस चीज की, कह रहा वो पावर किस चीज की। जब गॉस्पेल की पावर आती है तो उसके बाद कहता है कि बहुत सारे बंधन टूट जाते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ताकत नहीं है, बिजनेस में कमाई करने की ताकत नहीं है, धन की ताकत नहीं है आपके हाथों में। कह रहा है कि आप खाना बनाते हैं या फिर आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन आपको शरीर में, बॉडी में पावर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जब आप भोजन लेते हैं तो उसी समय आपके जीवन में पावर आती है और आप उसी समय काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके माइंड को, आपके हार्ट को और आपके मन को, आपके विचारों को कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है, सुपर नेचुरल पावर की जरूरत है। जो पावर वो जब तक नहीं आएगी जब तक आप सुसमाचार की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप सुसमाचार की ताकत पर विश्वास करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर वो ताकत जो आपको देना चाहता है वो आज आपको देगा और आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा। मैं इस वचन से आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा, मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इस ताकत का नहीं पता। अगर आपको पता लग गया तो आपको बैंक से लोन लेना नहीं पड़ेगा। याद रखना, जितने आमीन बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ लोन लेना नहीं पड़ेगा। आज आपको बैंक से लोन लेना नहीं पड़ेगा। आपको लेना है रुपये लोन, इसलिए आप आमीन नहीं बोल रहे। आपको लोन लेना नहीं पड़ेगा। और इसी समय फिर कह रहा हूं कि जो बीमार हैं उन्हें कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ेगा। सुसमाचार की सामर्थ के बारे में बता रहा हूं कि आज कह रहे हैं कि आपको कोई टैबलेट लेनी नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अगर आपने इस सामर्थ को जान लिया आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता सुसमाचार सुनाने वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको इस बारे में पता नहीं है। लेकिन मैं आज उन लोगों को बताता हूं कि सुसमाचार सुनाने के बाद कहता है परमेश्वर की दृष्टि जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है, वो उस इंसान के ऊपर हो जाती है और उसको चमकाने के लिए परमेश्वर तैयार हो
जाता है कि मुझे इसको ब्लेस करना है, कैसे भी करना है, क्योंकि ये परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहा है। आपको अमीर होने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आज अगर आप सुसमाचार के सुनाने की पावर को आप जान गए तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद रखना, ये बाइबल के अंदर बहुत सारी छिपी हुई राज है। वो राज अगर मैं आज आपको बता दूंगा, आज आप धनी हो जाएंगे, आज आप आशीषित हो जाएंगे, आज आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग देख रहे हैं टीवी पर, सुसमाचार पर, और देख रहे हैं उसी समय न्यूज को देख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, बम कहाँ गिर रहे हैं, युद्ध कहाँ हो रहा है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि अंत समय आएगा, अंत समय में ऐसा होगा, आप न्यूज में सुन रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह तो पहले से कह चुका मत्ती की किताब में कि आप उसको ढूंढो, जो आना चाहता है उसको ढूंढो, जो वो बता रहा है कि सुसमाचार क्या है। उसने पहले से इस बाइबल के अंदर लिख दिया कि अंत समय में ऐसे होगा कि दुर्घटनाएं घटेंगी, भूकंप आएंगे, अकाल आएंगे, बीमारियां आएंगी, समस्या आएंगी, और देश देश जाति जाति पर चढ़ाई करेगा और लड़ाइयाँ होंगी आपस में। लेकिन फिर लिखा करा कि लेकिन तुम घबरा ना जाना। लेकिन वो किसके लिए? जो सुसमाचार सुनाते हैं उनके लिए बात कर रहा। हर व्यक्ति को घबराने के, बचाने के लिए नहीं आएगा यीशु मसीह। उनको आएगा करा जो सुसमाचार की पावर को जान लेगा, जो सुसमाचार की पावर को समझ लेगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि सुसमाचार है क्या, कि कुछ लोगों को उसका मतलब पता नहीं है, लेकिन मैं एक साधारण शब्दों में बता रहा हूँ कि उसके इकलौते पुत्र का संदेश पापियों तक लेकर जाना। मतलब कि परमेश्वर का संदेश जो है धरती पर, स्वर्ग से धरती पर पहुंचाना। मतलब ये काम किसने किया? उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने फैसला लिया कि मैं स्वर्ग का जो संदेश है